मनुष्यों के एकमात्र धर्म अर्थात हिंदू धर्म के अतिरिक्त जितने अधार्मिक मत, मजहब, रिलीजन के लोग हैं, जैसे मुसलमान, क्रिश्चियन, यहूदी, सिख, बौद्ध, जैन आदि, इसमें से किसी के पास भी जन्म से जाति प्रथा का विज्ञान और परंपरा का धारा प्राप्त नहीं है। इन लोगों का कार्य ही है वर्ण संकर म्लेच्छ जाति उत्पन्न करके पृथ्वी को नष्ट करना। इसीलिए इन म्लेच्छ जातियों के मालिक असुरों को पता है कि आर्यों के पास जो जन्म से प्राप्त वर्ण व्यवस्था है, उसके कारण ही आर्यों के सामाजिक व्यवस्था शक्तिशाली है और जिसे भेद कर आर्यों के ऊपर विजय प्राप्त करना असंभव है। और जाति व्यवस्था शुद्ध रहने के कारण वैदिक यज्ञ भी शुद्ध है। फलस्वरूप आर्यों को बलवान देवताओं से भी सुरक्षा और आशीर्वाद प्राप्त है। इसीलिए पाताल निवासी असुरों द्वारा समय समय में वेद विरुद्ध जीन या बौद्ध मत के द्वारा भारत के जाति व्यवस्था के ढांचे को दुर्बल बनाया गया, ताकि भारत के सामाजिक व्यवस्था और वैदिक यज्ञ को नष्ट किया जाए और इन असुरों के संतान म्लेच्छ, यवन आदि आर्यों के इस दुर्बलता का फायदा उठाकर भारत पे आक्रमण करके भारत पे कब्जा कर सके, ताकि भारत में वैदिक यज्ञ पूर्ण रूप से बंद हो जाए और देवता दुर्बल हो जाए, क्योंकि देवता तथा धर्म के प्राण ही यज्ञ है। इसलिए आप देखेंगे बौद्धों के तरह ही रावण आदि असुर और उनके राक्षसी अनुचर सर्वदा यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करता था। वैदिक यज्ञ को बंद करना तथा गाय और ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार करना इनका नित्य कर्म था। अतीत में बंगाल, अफगानिस्तान आदि जितने देशों में नास्तिक, जैन, बौद्ध मत फैला था, आज देखिए उन्हीं जगहों पे वर्ण संकर म्लेच्छ और गौ हत्यारे मुसलमानों का ही राज है। जाति प्रथा विरोधी जैन बौद्धों का काम ही है हिंदुओं के जाति व्यवस्था को दुर्बल बनाना, ताकि बाहर के म्लेच्छ यवनादि जाति आसानी से आर्यों पे आक्रमण करके उनको नष्ट कर पाए। बौद्ध और जैनों के अतिरिक्त हिंदुओं के भीतर ही असुरों को घुसपैठ कराने के लिए भयंकर वर्ण संकर इन म्लेच्छ जातियों के द्वारा आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन, स्वघोषित नकली परमहंस, बीजेपी, कांग्रेस जैसे राजनैतिक दल बनाया जाता है, जिनका उद्देश्य ही है हिंदुओं को भ्रमित करके जाति व्यवस्था के विरुद्ध झूठ फैलाकर सभी हिंदुओं को जाति व्यवस्था के विरुद्ध कर देना, ताकि आर्य जाति के लोग इन पितृ परिचय से हीन म्लेच्छों के जैसे वर्ण संकर बन जाए। परंतु हम ये होने नहीं देंगे। युक्ति, शास्त्र, प्रत्यक्ष प्रमाण और वैज्ञानिक सिद्धांतों से 2 वीडियो में हम जाति को जन्म से ही सिद्ध करेंगे। और इन असुरों को मेरा चुनौती है, अगर सच में तुम सब सत्य के पक्षधर हो तो मुझे झूठा सिद्ध करके दिखा देना। अब इन वर्ण संकर मूर्खों द्वारा कहा जाता है कि जन्म से सभी शूद्र होते हैं, परंतु बाद में कर्मों के अनुसार वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बनता है या शूद्र ही रहता है। तो इन मूर्खों से पूछना चाहिए, क्या घोड़ा जन्म से घोड़ा होता है या खच्चर होकर जन्म लेकर दौड़ते हुए घोड़ा बनता है? तो इन मूर्खों को समझना चाहिए कि किसी भी चीज में जो गुण होता है वो उसमें जन्म या उत्पत्ति से ही सन्निहित रहता है। जैसे जो जल है उसमें प्यास बुझाने का गुण स्वाभाविक रूप से उसमें उत्पत्ति से ही होता है, जिस कारण से जल प्यास बुझाने का कर्म कर सकता है। इसलिए कर्म के अनुसार गुण नहीं होता है, अपितु किसी वस्तु या प्राणी के भीतर उत्पत्ति से ही जो गुण सन्निहित रहता है उसी गुण के अनुसार ही वो कर्म करता है। तो अगर जाति प्रथा मनुष्य के गुण धर्म है तो उसका जन्म से होना ही युक्ति संगत है। तो अभी प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि जाति जन्म से है या कर्म से, क्योंकि जाति व्यवस्था का उल्लेख हमें जिन हिंदू शास्त्रों में मिलता है उनमें जाति जन्म से होता है, ऐसा स्पष्ट लिखा गया है। तो अभी प्रश्न ये होना चाहिए कि अगर शास्त्रों में जाति को जन्म से ही कहा गया है तो क्या जन्मना जाति व्यवस्था का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है? उत्तर है हाँ है, जो हम आप सभी के समक्ष रखेंगे। परंतु उससे पहले हिंदू धर्म के सबसे प्रामाणिक शास्त्र अर्थात श्रुति शास्त्रों में जाति को स्पष्ट रूप से जन्म से ही माना गया है। इसका प्रमाण दिखा देते हैं अभी आपके सामने। आत्मबोध उपनिषद के अध्याय 2 के
मंत्र संख्या 22 है, जहां पे कहा गया है कि ब्राह्मण कुल, गोत्र, सुंदरता एवं जाति का अस्तित्व तो मात्र स्थूल शरीर में ही होता है। तो इस श्रुति वचन से यह स्पष्ट है कि कुल, गोत्र, सुंदरता, जाति का अस्तित्व जन्म से ही होता है। इन विषयों के ऊपर जीवों के वर्तमान जन्म के कर्मों का कोई प्रभाव नहीं होता है। अब हिंदुओं के ठेकेदार बनकर घूमने वाले आर्य समाज, इस्कॉन, रामकृष्ण मिशन जैसे दुराचारी संस्था जो जाति व्यवस्था को जन्म से नहीं मानते, उन मूर्खों का खंडन छांदोग्य उपनिषद में है, जहां पे जाति व्यवस्था को स्पष्ट रूप से जन्म से ही माना गया है। छांदोग्य उपनिषद के 5वें अध्याय के 10वें खंड के मंत्र संख्या 7 में कहा गया है कि जो अच्छे आचरण वाले होते हैं वे शीघ्र ही उत्तम योनि को प्राप्त होते हैं। वे ब्राह्मण योनि, क्षत्रिय योनि अथवा वैश्य योनि प्राप्त करते हैं, तथा जो अशुभ आचरण वाले होते हैं वे तत्काल अशुभ योनि को प्राप्त होते हैं। वे कुत्ते की योनि, सुकर योनि अथवा चांडाल योनि प्राप्त करते हैं। तो छांदोग्य उपनिषद के उक्त मंत्रों में स्पष्ट रूप से जाति को जन्म से ही माना गया है, जो कि जीवों के पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही निर्धारित होता है, और ये युक्ति संगत भी है। अब पुनर्जन्म के विज्ञान को ना मानने वाले मुसलमान, ईसाइयों के एजेंट, कुछ मूर्ख छांदोग्य उपनिषद के उक्त मंत्र का भूल व्याख्या करके जाति को वर्तमान जन्म के कर्म से जोड़ने का कुप्रयास करेगा, तो उन मूर्खों से मेरा प्रश्न है, कौन से ऐसे कर्म है जिसे करके मनुष्य इसी जन्म में ही कुत्ते या सुकर बन जाता है? क्या यह संभव है? नहीं। तो इस मंत्र का एकमात्र अर्थ यही है कि पिछले जन्म के हमारे शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार ही इस जन्म में हमें क्रमानुसार उत्तम या अधम जाति में जन्म लेना पड़ता है। किसी को ब्राह्मण जाति में, किसी को चांडाल, तो किसी को कुत्ता, सुकर आदि पशु जातियों में जन्म मिलता है, और यही जन्मना जाति व्यवस्था का शास्त्रीय प्रमाण है। अब मूल प्रश्न यही है कि अगर जाति जन्म से ही होता है, अर्थात शरीर का ही गुण है, तो क्या इसका कोई प्रत्यक्ष और वैज्ञानिक प्रमाण है? उत्तर है हाँ है। भगवान ने सांप्रतिक काल में कोविड नाम के एक महामारी को भेजकर जाति प्रथा को प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित कर दिए हैं। कोविड महामारी के दौरान मरने वाले लोगों के तथ्य के ऊपर साइंस एडवांसेस नाम के विश्वविख्यात जर्नल में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सोशियोलॉजिस्ट और डेमोग्राफर डॉक्टर आशीष गुप्ता द्वारा एक शोध पत्र प्रकाशित किया गया था, जिसका शीर्षक था भारत में 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान जीवन प्रत्याशा में भारी और असमान गिरावट आई। तो इस रिसर्च पेपर के अनुसार आशीष गुप्ता और उनके टीम के द्वारा लोगों के ऊपर किए गए सर्वेक्षण के आंकड़ों का उपयोग करते हुए पाया गया कि वर्ष 2019 से 2020 के मध्य कोरोना महामारी के कारण मरने वाले लोगों में पुरुष और महिलाओं की संख्या ज्यादा है। जैसे कि हिंदू शास्त्रों में लिंग के विभाग से मनुष्य जाति में महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को श्रेष्ठ कहा गया है। आगे इस पेपर में उल्लेख है, भारत में मरने वाले स्त्री पुरुष निर्विशेष सभी लोगों में पहले स्थान में सबसे ज्यादा मुसलमानों की मृत्यु हुई। जाति व्यवस्था में जिनको सबसे अधम माना गया है, शास्त्रों में इनको निकृष्ट गोमांस भक्षी म्लेच्छ यवन कहा गया है। फिर मुसलमानों से कम द्वितीय स्थान में शेड्यूल ट्राइब जाति के लोगों के मरने का आंकड़ा ज्यादा है। जाति प्रथा के अनुसार जिनमें शास्त्रों में वर्णित म्लेच्छ जातियों से उत्कृष्ट भारत के अंत्यज वनवासी जाति जैसे कि भील, चांडाल आदि जाति है। फिर तृतीय स्थान में वनवासियों से कम परंतु आर्य जातियों से ज्यादा मृत्यु दर भारत के शेड्यूल कास्ट में पाया गया, जिसमें ज्यादातर शास्त्रों में वर्णित चांडाल और प्रतिलोमज वर्ण संकर है। फिर मरने वालों में चतुर्थ स्थान में शेड्यूल कास्ट जातियों से कम और द्विज वर्णों से ज्यादा जिनके मृत्यु दर है वो ओबीसी जाति से है, जिसमें ज्यादातर आर्य जाति के अंतर्गत शूद्र और अनुलोमज वर्ण संकर है। फिर अंत में सबसे कम मृत्यु दर ऊंची जाति के हिंदुओं का है, जिसमें ज्यादातर द्विज जाति के लोग अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय,
और वैश्य हैं। तो ये स्पष्ट है कि अगर जाति जन्म से नहीं होता तो कोरोना में मरने वालों के आंकड़े जाति के हिसाब से भिन्न नहीं होता, अर्थात इस प्रत्यक्ष प्रमाण से जाति जन्म से ही सिद्ध होता है। अब कुछ मूर्ख ये कुतर्क कर सकता है कि ऊंची जाति के लोग धनी होते हैं और दूसरे जाति के लोग गरीब होते हैं, इसलिए निम्न जाति के लोगों के मृत्यु के आंकड़े ज्यादा हुआ है। परंतु ये दावा कुतर्क के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अगर कुछ समय के लिए इसे सत्य मान भी ले तो कोरोना में विश्व के अत्याधुनिक देशों में जैसे इटली, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देशों में मरने वालों के आंकड़े विश्व के अन्य गरीब देशों से ज्यादा नहीं होता। विश्व में कोरोना से मरने वाले के आंकड़े तुलनात्मक रूप से कम जनघनत्व वाले और विश्व के सबसे ज्यादा उन्नत देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पाया गया, ना कि ज्यादा जनघनत्व वाले किसी गरीब देश में। तो इस वीडियो में हमने युक्ति, उपनिषद आदि श्रुति प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाणों से जाति प्रथा और जाति प्रथा में मनुष्य के जाति जन्म से ही निर्धारित होता है ऐसा प्रमाणित किया, अर्थात पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ही इस जन्म में हमें उच्च या निम्न जातियों में जन्म मिलता है। कुछ ही समय में इस वीडियो का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग प्रकाशित होगा जो सभी के कल्पना के अतीत होगा, जिसमें हम जाति व्यवस्था को वैज्ञानिक रूप से आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों से प्रमाणित करेंगे। परंतु उसके लिए आप लोगों के आर्थिक सहायता का हमें सबसे ज्यादा प्रयोजन है, ताकि हम गौ सेवा के कार्य चला सके और हमें वीडियो बनाने में प्रेरणा मिलती रहे। आप चाहें तो हमें इस अकाउंट डिटेल्स में आपका आर्थिक मदद भेज सकते हैं। पृथ्वीराज नाथ, आनंद वल्लभ, जगदीश शर्मा, दुर्गेश पंडित आदि जितने लोग जो हमें गुप्त या प्रकट रूप से आर्थिक और बौद्धिक रूप से लगातार सहायता कर रहे हैं, उनके लिए ही ये वीडियो संभव हो पाया है। जय गौ माता, जय नंदी बाबा, जय मनु महाराज।